नमस्कार। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम छत पर बागवानी में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज के हमारे इस एपिसोड में हम किसी छत पर नहीं बल्कि देश के एक बहुत ही खूबसूरत से गार्डन में आए हैं। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में। गार्डन लवर्स की तो ये फेवरेट जगहों में से एक है। बता दें आपको कि देश विदेश से लोग यहाँ पर इस उद्यान की सैर करने आते हैं। लेकिन अगर आप अभी तक यहाँ पर नहीं आ पाए हैं तो कोई बात नहीं, आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको इस उद्यान की सैर करवाएंगे। यहाँ पर हर तरह के फूल हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, जिनको देखकर मेरा मन तो बहुत खुश हो गया है। तो फिर आइए आपको भी इस खुशी का एहसास करवाते हैं। आज के सफर की शुरुआत करते हैं, चलिए मेरे साथ। अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन में आप सभी का स्वागत है। इस साल अमृत उद्यान 31 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक सभी लोगों के लिए 2 महीने तक खुला रहेगा, जो कि एक ऐतिहासिक चीज़ है, क्योंकि पहली बार ये गार्डन पब्लिक के लिए 2 महीने के लिए खोला जा रहा है। इस साल अमृत उद्यान के अंदर कई चीज़ें विशेष हैं, जो कि पब्लिक की सुविधा के लिए और सभी के लिए एक अच्छे आनंद की अनुभूति के लिए की गई है। सर्वप्रथम विशेष, अगर हम लोग गेट नंबर 35 से आते हैं, जिसके लिए सभी लोगों के लिए एक QR कोड की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है। अगर हम उसको स्कैन करते हैं तो एक ऑटोमेटिक टिकट जनरेट हो जाता है और उसके बाद लोग उसको गेट नंबर 35 पर दिखाने के बाद अमृत उद्यान के अंदर आ सकते हैं। और जिन सब लोगों के पास अगर मोबाइल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो लोग वहाँ पे हमारे पास कियोस्क की फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पे वो अपना टिकट फिजिकली जनरेट करने के बाद एक छोटा इन्फॉर्मेशन देने के बाद आ सकते हैं। इस साल अमृत उद्यान में कई चीज़ें विशेष की गई हैं, जिसके लिए सर्वप्रथम ये है कि जितने भी हमारे पास पेड़ पौधे अमृत उद्यान के अंदर हैं, उन्हीं सभी पेड़ पौधों के लिए एक QR कोड जनरेट किया गया है। क्योंकि जैसे भी हम लोग सब जब गार्डन्स में आते हैं तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है कि हम सब इन पेड़ पौधों की बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो जो भी हमारे पास विजिटर्स इस बार गार्डन्स में आते हैं और अगर वो उस QR कोड को स्कैन करते हैं तो जो भी पौधा वो स्कैन कर रहे हैं तो उसकी जानकारी उसके एक बोटानिकल नेम के रूप में, फैमिली के रूप में और एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के रूप में लोगों को मिल सकती है। और दूसरी बात जो इस बार हम लोग को विजिटर्स के लिए किया गया है, तो हमने कोशिश किया है कि लगभग 28 राज्यों से हमारे पास डिफरेंट बच्चे जो कि MSc और PhD कर रहे हैं फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर के अंदर, वो गार्डन में लोगों की सुविधा के लिए अवेलेबल हैं और वो जो भी जानकारी पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं वो सब जानकारी ये बच्चे उनको प्रोवाइड करेंगे। और जैसे भी हम लोग जब अमृत उद्यान में घुसते हैं तो जो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है वो एक हर्बल गार्डन 1 का है, जिसके अंदर लगभग 35 किस्में विभिन्न जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों की है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद के अंदर जहाँ एक पौधे के लिए, एक बीमारी के लिए कई पौधे अवेलेबल हैं, तो हमारे पास हर्बल गार्डन के अंदर एक पौधे से कई बीमारियों का निवारण भी होता है। हमारे जो पोर्शन जो गार्डन के अंदर है उसमें किस किस टाइप का इस बार फूल लगाया जाएगा, तो इस बार जो हमने डिसाइड किया तो लगभग हम 85 किस्मों के फ्लावर एनुअल्स हम लोग अमृत उद्यान में दिखा रहे हैं। और जैसे कि गार्डन्स में कई और परमानेंट फीचर्स भी हैं, जिसमें लगभग 120 किस्मों की तो गुलाब की वैरायटी है, जिसमें काला गुलाब, ओक्लाहोमा, अश्वनी, ब्लैक बकारा, ग्रीन रोज, लेडी एक्स और भीम, अर्जुन, ऐसे करते हुए डिफरेंट प्रजाति की गुलाब की वैरायटियाँ हमारे पास अवेलेबल है। इसके साथ जो जो हम विशेष जो करते हैं, इसमें लगभग हमारे पास 12 से 15 किस्म की बल्बस क्रॉस हैं, जिसमें लगभग 12,000 तो टुलिप्स की वैरायटी है। जैसे कि आप अगर इस समय मेरे पीछे देखेंगे तो हम लोगों ने विशेष रूप से बच्चों को यहाँ मैंने आमंत्रित किया है। ये बच्चे केंद्रीय विद्यालय से और डिफरेंट स्कूल जो आसपास के दिल्ली, NCR
और कई राज्यों से भी ये बच्चे गार्डन्स को देखने आए हैं। जिस पौधों का इस बार जो हम सिलेक्शन करेंगे वो इस तरह से रहेगा कि जो कि एक जैसे हम गार्डन जो खोल रहे हैं जो कि 2 महीने के लिए रहेगा, तो इसमें हर पौधा लगभग 2 महीने के लिए अपने अपने समय में आता रहेगा और एक रिले क्रॉपिंग के रूप में तो लगभग 2 महीने के लिए हमको अलग अलग टाइप के फूल देखने को यहाँ मिलेंगे। जो कि जो हमारा गार्डन है वो एक डिफरेंट 3 सेक्शनों में डिवाइडेड है, जहाँ की जो पहला जो हमारा है सेंट्रल लॉन्स का एरिया है, उसके बाद एक लॉन्ग गार्डन है और जो एक आखिरी हिस्सा जो हमारा गार्डन का है वो एक सर्कुलर गार्डन है जिसमें लगभग 30 स्पीशीज हमने फ्लावर एनुअल्स की लगाई है और जिसमें डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट हाइट्स और डिफरेंट जो अनुभव जो हम फूलों को देख के आता है वो सभी लोग यहाँ पे ले सकते हैं। अभी हम लोग अमृत उद्यान के लॉन्ग गार्डन्स के अंदर हैं और लॉन्ग गार्डन अपने आप में एक विशेष उद्यान है जिसके अंदर हमको डिफरेंट किस्मों के गुलाब के पौधे देखने को मिलते हैं। और जो गुलाब जो कि लॉन्ग गार्डन में लगाया गया है वो अपने आप में ही एक विशेष गुलाब है, क्योंकि कुछ गुलाब अपने रंग को लेकर, कुछ गुलाब अपने खुशबू को लेकर, कुछ गुलाब अपने टेक्सचर को लेकर और कुछ गुलाब अपनी जैसे गुलकंद और अलग प्रॉपर्टीज़ के लिए यहाँ पर विशेष है। तो लगभग यहाँ पर गुलाब की 18 वेराइटीज़ हैं और उनको बिल्कुल एक यूनिफॉर्म तरीके से डिफरेंट साइजेस के अंदर और डिफरेंट यूनिफॉर्मिटी के अंदर यहाँ पर लगाया गया है। लॉन्ग गार्डन को एक हम पर्दा गार्डन भी बोलते हैं और लॉन्ग गार्डन की अगर साइड्स के अंदर हम देखते हैं तो हमको बहुत किस्मों की बेल वाले, जिसको हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं, वो पौधे देखने को मिलते हैं जो कि डिफरेंट कलर्स के अंदर हैं और उसके अंदर डिफरेंट एक साइज़ है, शेप है और एक अपनी एक डिफरेंट सुंदरता है सभी पौधों के अंदर। और इसके अलावा गुलाब के और इन बेल वाले पौधों के बीच में एक स्पेशल टाइप के हमको जो पेड़ देखने को मिलते हैं वो हैं हमारे चाइना ऑरेंजेस के पेड़, जिसको हम लोग कैम्पकट भी कहते हैं। इसका फ्रूट बिल्कुल नारंगी की साइज़ का थोड़ा छोटा होता है और अपने आप में बहुत खट्टा होता है। मैं गरिमा भनवाला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा की छात्रा हूँ। मैंने MSc बॉटनी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फ्लोरिकल्चर किया है और अब मैं राष्ट्रपति भवन के उद्यान उत्सव में एज अ गाइड अपनी सेवाएं दे रही हूँ। हमें ये बहुत अच्छा मौका मिला है लोगों से इंटरेक्ट करने का और अपना ज्ञान उनसे साझा करने का और नए नए एक्सपीरियंस लेने का। हम एज अ गाइड कोशिश करते हैं कि जो हमने सीखा है फ्लोरिकल्चर में और बॉटनी में, फूलों के बारे में और पौधों के बारे में, वो लोगों से साझा करें। आज मैं आप लोगों को वर्टिकल गार्डन के बारे में बताना चाहूँगी। वर्टिकल गार्डन नर्सरी प्लेट्स में, जैसे कि आप देख सकते हैं, वर्टिकल मैनर में लगाए जाते हैं। इसमें हम स्मॉल एनुअल प्लांट्स लगाते हैं जो कि लंबे समय तक चल पाएँ। इसमें हम फ्लावर्स भी लगा सकते हैं और एज अ किचन गार्डन हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमें राष्ट्रपति भवन से बहुत ही एक अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिला है। थ्योरी से हटकर हमें इधर बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है। जैसे कि इधर वर्टिकल गार्डन है, यहाँ पर सिनगोनियम और पेंजी, स्पाइडर प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं। तो यहाँ के लिए अगर हमें मतलब वर्टिकल गार्डन के लिए सॉइल जो है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। ऑल्सो जो सॉइल है वो बहुत उपजाऊ, फर्टाइल होना चाहिए। तो हम लोग इधर ये वर्टिकल गार्डन वेजिटेबल्स के लिए भी कर सकते हैं। घर पर किचन गार्डन के लिए जैसे लीफी वेजिटेबल हो गया, पालक, मेथी, ये सब हम लोग लगा सकते हैं और साथ के साथ इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इधर जैसे लोग आते हैं तो वो हमसे मतलब बहुत, उन लोगों को भी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है, एक 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है, उनको भी अच्छा लगता है। पहले ऐसा नहीं होता था, जैसे गाइड्स अवेलेबल हैं बट इस पर गाइड्स हैं, तो मतलब हम लोग उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो हमारे पास है और उनसे भी ले रहे हैं। अमृत उद्यान के सफर को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, अभी भी बहुत कुछ जानना और बहुत कुछ देखना यहाँ पर बाकी है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी।
फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। हाँ। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की खास पेशकश छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम मौजूद हैं अमृत उद्यान में और बता दें कि ये अमृत उद्यान वाकई बहुत ही खूबसूरत है। इन रंग बिरंगे फूलों को देखकर लगता है कि पूरा दिन इन्हीं के साथ बिता दिया जाए। ऐसे ही और भी बहुत खूबसूरत फूल यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उन्हें भी निहारने चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम लोग अमृत उद्यान के आखिरी पड़ाव में हैं, जिसे हम लोग सर्कुलर गार्डन बोलते हैं। और ये गार्डन अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और एक ऐसा गार्डन है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि अमृत उद्यान में लगाए हुए सभी किस्मों के फूल यहाँ हम लोग लगा सकें। तो लगभग सर्कुलर गार्डन में इस समय हमें 33 किस्मों के फूल पौधे हम लोगों ने लगाए हैं। और जो सर्कुलर गार्डन है वो 3 और 4 टेरेस रूप के डिवाइडेड है। तो पहले टेरेस में जो हम लोग फूल लगाते हैं वो इस किस्म के रहते हैं कि जिनका हाइट सबसे ज़्यादा रहे, और जैसे जैसे हम लोग नीचे उतरते जाते हैं वैसे वैसे फूलों की हाइट कम होती जाती है। तो जो सबसे ऊपर जो हमारा लगा हुआ है वो सिंगल डेलिया है, जिसका हाइट लगभग 8 फीट है। और जो सबसे नीचे जो हम लोग फूल देख रहे हैं जो हमारे आखिरी पड़ाव के अंदर है, जो कि हमारा ड्वार्फ फ्रेंच मैरीगोल्ड है, जो कि लगभग 5 से 6 इंच का है, जिसके बीच में हम लोग को ट्यूलिप्स, स्टॉक्स, लिप्टोसिनिया, फ्लॉक्स और डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जब हम लोग सर्कुलर गार्डन बनाते हैं तो इस बात का हम लोग ध्यान रखते हैं कि अधिकतम जितने भी फूल पौधे हैं वो एक साथ फ्लावर करें, और जो इसकी अवधि है वो लगभग हमारा 2 महीने के अंदर इसमें फूल हम लोगों को देखने के लिए मिले। और जब हम लोग फूल लगाते हैं तो कई बातों का हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे क्योंकि ये सर्कुलर गार्डन है तो हर एक फूल की एक अपनी एक विशेषता है और एक फूल का अपना डिफरेंट चलने का तरीका है। तो कुछ कुछ फूल बहुत अच्छा पानी का रिक्वायरमेंट मानते हैं, कुछ फूलों को एक अच्छा शेड चाहिए होता है, कुछ फूलों को एक अच्छा रोशनी चाहिए होती है। तो इन सभी हम चीज़ों को तालमेल में ध्यान रखते हुए इस सर्कुलर गार्डन को हम लोग प्लान करते हैं। सर्कुलर गार्डन की तैयारी की शुरुआत हम लोग सितंबर महीने के बीच से स्टार्ट कर देते हैं। और जब हम लोग बुआई करते हैं तो जो सबसे पहले इस बात का हम लोग ध्यान रखते हैं कि जो हमें जानना भी ज़रूरी होता है कि जो पौधा हम लगा रहे हैं वो कितनी अवधि का है और वो किस रूप में कब फ्लावर देगा। तो जो फूल हम लोग लगा रहे हैं तो कई फूल तो ऐसे होते हैं कि जो दिसंबर महीने से ही फ्लावर देना स्टार्ट कर देते हैं और मार्च तक फूल देते रहते हैं। तो हमारा जो कोशिश रहता है कि जो हम लोग फूल जो लगाएं 15 मार्च से 15 फरवरी के बीच में हमें मैक्सिमम रूप से फ्लावर यहाँ देखने को मिले। आज हम राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में खड़े हैं। आज बहुत सालों के बाद में मेरा यहाँ आना हुआ और इसके इस बारी की छटा देखकर बहुत ही अभिभूत हो रही हूँ। सबसे बढ़िया क्वालिटी तो यहाँ पर ये है कि इसमें इस पूरे उद्यान में नॉन हाइब्रिड प्लांट्स लगे हैं।
जैसा कि आपको पता है कि हमारी बीज की जनसंख्या बहुत कम होती जा रही है, बटरफ्लाईज कम हो रही है, तो जब हम नॉन हाइब्रिड प्लांट्स लगाते हैं, सेल्फ सीडिंग प्लांट्स लगाते हैं, तो बटरफ्लाईज और बीज बहुत अट्रैक्ट होते हैं, चिड़िया बहुत आती हैं। तो मुझे ये गार्डन इस वक्त बीज और बटरफ्लाई से भरा हुआ दिखाई देता है। क्लोजअप देखें तो बहुत ही सैकड़ों की तादाद में ये लगे हैं और यहाँ का कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्लेजेंट है। इसको बीच बीच में वाइट से कट ऑफ दिया गया है, एजेस पे येलो पूरा फ्रेम है। इन होल ये सारा गार्डन एक ब्यूटीफुल पिक्चर क्रिएट कर रहा है, जैसे कि एक आर्टिस्ट ने एक पेंटिंग क्रिएट की हो, एक मोज़ेक वॉल क्रिएट की हो। एक तो ये सर्कुलर है, पीछे से वॉल भी है और जब डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस यहाँ पे फ्लॉक्स के दिख रहे हैं, मैरीगोल्ड के दिख रहे हैं और डेजीज के दिख रहे हैं, ट्यूलिप्स बीच बीच में दिख रहे हैं, तो ये सारी चीजें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और एक सबसे इंटेलिजेंट वर्क जो इन्होंने किया है वो ये है कि एक फूल के समाप्त होने से पहले दूसरा फूल आपका ऑलमोस्ट उस स्टेज पे पहुंच गया है कि अगर आप आगे का फूल निकालते हैं तो जो मर रहा है और उसके बाद में आपका दूसरी पौध तैयार है। आने वाले विजिटर को कुछ पता नहीं चलता और ये गार्डन पूरा हरा भरा और फूलों से भरा हुआ ही दिखाई देगा। यहाँ बाहर से विजिटर आते हैं, यहाँ इतना अच्छा है ये बगीचा। अमृत उद्यान इतना अच्छा है, फूलों से भरा हुआ है और यहाँ इतने अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा है। और हमारी ड्यूटी यहाँ विजिटरों को विज़िट कराने की है, जो कि हम अब बहुत अपने सौभाग्य समझते हैं कि यहाँ हमारी ड्यूटी है। मुझे यहाँ पर जितने भी फ्लावर्स लगे हैं उन सब की प्रैक्टिकल नॉलेज है और जो मेरे लिए एक बहुत अच्छे गौरव की बात है कि मैं इतने बड़े राष्ट्रपति भवन में एज अ गाइड काम करती हूँ। और यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज़ के फ्लावर्स लगे हुए हैं। जो भी विजिटर आते हैं हम उनको उनके बारे में बताते हैं। जो कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती जिनको, तो हम उनको उनके बारे में बताते हैं कि कैसे लगाने हैं, कितने मंथ तक इनको कैसे कैसे ग्रो करना है, कैसे हर चीज़ के बारे में हम उनको जानकारी देते हैं और इससे हमारी भी नॉलेज बढ़ती है। हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। कुछ ऐसे होता है जिसका हमें नहीं पता होता तो विजिटर हमें भी बताते हैं कि कैसे करना होता है, तो हमारी नॉलेज भी इससे बढ़ रही है। और जो यहाँ से हमें इतना एक्सपीरियंस मिलेगा उससे हम आगे ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। हम मतलब कि एज ए गाइड किसी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में या अपनी नर्सरी वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, तो इससे हमारे एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। और विजिटर को भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पाते, जिनको कुछ नॉलेज नहीं होती, वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, तो हम उनको बता सकते हैं कि कैसे कैसे क्या कौन सा फ्लावर है, किसके बारे में क्या क्या नॉलेज है, वो सब हम बताते हैं। यहाँ पर QR कोड स्कैनर भी लगे हुए हैं जो कि मतलब प्लांट्स या फ्लावर जितने भी लगे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देते हैं हम। और क्या होता है कि कई विजिटर्स को वो करना नहीं आता, तो हम उनको उसके बारे में बताते हैं कि कैसे स्कैन करना है और कैसे ये सब कुछ करना है। छत पर बागवानी में हमारे अमृत उद्यान के इस सफर को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी और बनी रहिए दूरदर्शन के साथ पर। अगर मिट्टी की सेहत को है बचाना तो प्राकृतिक व जैव खेती ही अपनाना। आज बढ़ाएंगे कदम तो संवरेगा कल। कैसे जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश विचार विमर्श प्राकृतिक व जैविक खेती से फसल प्रबंधन, शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। राजा रजवाड़ों के शहर में परोसा जा रहा है मिलेट्स का यमी स्वाद। द पिंक सिटी जयपुर में तैयार किए जा रहे हैं मिलेट से माउथ वाटरिंग फूड आइटम्स। देखिए मेरे यानी तनु के साथ एंशिएंट ग्रेन्स की मॉडर्न फूड स्टोरी जयपुर से। Let's Millet। कृषि स्टार्टअप देखिए शनिवार 18 मार्च रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार 20 मार्च शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। अमृत उद्यान, ये जगह इतनी खूबसूरत है कि मैं इसको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। आइए इसकी खूबसूरती आपको दिखाते ही हैं, हमारे सफर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए मेरे साथ। अभी हम लोग हर्बल गार्डन 1 के अंदर हैं, जो कि अमृत उद्यान में आते वक्त एक पहला पड़ाव है। अमृत उद्यान 1 के अंदर 33 किस्म के डिफरेंट जड़ी बूटी और औषधीय पौधे हैं, जिसमें से विशेषकर ब्रह्मी, गिलोय, शतावरी, जेरेनियम, मिल्क थ्रिसल, पाल्मरोजा और भी अधिक औषधीय पौधे हैं। हर एक औषधीय पौधे का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है और उसको हम कई रूप में उसका यूज़ करते हैं। किसी पौधे का हम जड़, किसी का मूल, किसी का कंद, किसी के पंखुड़ियाँ और किसी के पत्ते हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे कि हम सबको याद है कि जब कोविड का समय आया था, तो उस समय विशेषकर सभी लोगों ने उस समय एक काढ़ा अपने जीवन के अंदर अपनाया था, तो जिसमें एक गिलोय का काढ़ा तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काढ़ा था, जिसके अंदर जिसको हम लोग अगर अपनाते हैं अपने जीवन के अंदर, तो वो हमको बहुत सारी जो एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल चीज़ों से हमको दूर रखता है। और जिसमें से एक पौधा, जब हम जो दूसरा पौधा की बात कर रहे हैं, वो है अगरकरा। अगरकरा को हम अगर इस्तेमाल करते हैं, और जैसा कि कभी हमारे दांत के अंदर दर्द होता है, तो इस्तेमाल करने के बाद दांत का दर्द और जो जितनी भी ओरल इन्फेक्शन है उसको कम किया जाता है। आयुर्वेद के अंदर तो जैसे तुलसी है और ब्रह्मी है, इनका तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा है। ब्रह्मी का यूज़ हम लोग अपनी एज अ मेमोरी एनहेंसर के लिए हमेशा से प्राचीन काल से यूज़ करते आ रहे हैं। आयुर्वेद के अंदर सभी पौधों के लिए हमने और बॉडी पार्ट के लिए एक एक विशेष स्थान दिया गया है। अगर हम लोग अपने बालों की बात करते हैं, तो इसमें आंवला और कई अलग जड़ी बूटियाँ हैं, जिनको अगर हम लोग अपनाते हैं तो जिससे हमारी त्वचा, हमारे बाल और हमारा स्वास्थ्य पूरे सभी तरह से स्वस्थ रहता है। हर्बल गार्डन 1 के अंदर इसके अलावा कुछ हमारे पास एरोमेटिक पौधे भी हैं, जिसमें कड़ी पत्ता जिसको हम लोग अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कड़ी पत्ते का तो आदमी को यूज़ एक बॉडी वेट लॉस करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ एक गूगल है, सर्वगंधा है और मिल्क थ्रिसल है और आर्टिमिसिया है, जिसके लिए तो बल्कि फार्मास्यूटिकल के अंदर काफ़ी दवाइयाँ एंटी मलेरिया के लिए बनाई जाती हैं। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स लगे हैं, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। कईयों को ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, कईयों की लीव से ऑयल निकलता है, कईयों की रूट से ऑयल निकलता है, कईयों का फ्रूट इकोनॉमिक पार्ट है, कईयों का कुछ है। जैसे यहाँ पे मेरे पीछे लगा ये रोज़ की एक स्पीशीज़ है, जिसका यूज़ ऑयल एक्सट्रैक्शन में करते हैं। ये रोज़ा डेमेसन है, ये एक हाइब्रिड है रोज़ा गैले का और रोज़ा मॉस्कैटा के बीच में। तो इसका भी बहुत सारे यूजेस है, आपको पता है। ये रोज़ ऑयल तो रोज़ वाटर स्किन के लिए कितना अच्छा है। मेरे साइड में लेमन ग्रास लगी है, इसको हर्बल टी बनाने में यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे, सिट्रोनेला लगी है, उसकी इंसेक्ट रेपेलेंट प्रॉपर्टीज़ है। इसी टाइप से और भी 33 मेडिसिनल प्लांट्स है, जिनका सबका अलग अलग मेडिसिनल यूजेस है। मैं अमृत उद्यान में चौधरी के पद पे हूँ और मैं लोगों से काम के बारे में और उनको काम सिखाने के लिए, उनको तरह तरह के काम पे बांटने के लिए मेरे को रखा गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे उल्टे हाथ की तरफ को, हम अमृत उद्यान में तरह तरह के कारपेट बना रहे हैं और इससे पहले भी हमने कई महीने में कई बार कारपेट बनाए। जैसे अब डैमेज हो गया है वो, अब नए सिरे से कारपेट को हम तैयार कर रहे हैं। और फूलों को, जैसे हमारा फूल जैसे ख़राब हो जाता है, डेलिया का है, कोई भी पेड़ वो फूल है, गुलाब का है, पंखड़ियाँ सूख जाती हैं, उनको काट के हम अलग साइड में कर देते हैं, जिससे कि उसकी सुंदरता बनी रहे। कुछ बचे हुए फूल जो जैसे ख़राब हो जाते हैं, उनको हम वो खाद बनाने के लिए भी डाल देते हैं। फूलों के केयर के लिए हम ये कहते हैं कि उनको अपनी उस फूल जैसे फूलों की सुंदरता है, वो उसको बनाए रखने के लिए हम उनको तरह तरह के इंस्ट्रक्शन देते हैं कि फूलों को ना छुएं, ना तोड़ें। उसी तरह से हम जगह जगह हमने गाइड भी लगा रखे हैं उनको मेंटेनेंस करने के लिए जी। अभी मैं शायद 3 साल बाद आया हूँ, 2019 में आया था, तब भी मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं पिछले 2 साल आ नहीं पाया। बहुत इच्छा थी कि फिर से आओ, फिर से देखो, तो इस बार आके बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट पहले से और बेटर लग रहा है कि और इन्होंने मतलब और रिफ़ाइन किया है और बेहतर किया है इसको।
और अभी तो खैर मैं बस आए हूँ, बाकी बहुत कुछ देखना है। सर्कुलर गार्डन में ट्यूलिप्स वगैरह है, और सुना है मैंने और भी कुछ आई एम श्योर एडिशंस हुए हैं और भी निहारा होगा उन्होंने इस जगह को। तो या लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और यहाँ पे आने से अच्छा तो लगता ही है। सो बहुत दिन से इच्छा थी और आज हो पाया। Hi everyone, I'm Preena Makkar. I'm a student of DU North Campus, and we came to visit the Amrit Udyan because of its very rich cultural and heritage, cultural history and heritage. And I think it's imperative that every Indian sees this because this place is heaven. हाय, ये मेरा पहला बार है अमृत उद्यान घूमने के लिए। तो मैं पहली बार ही यहाँ पे आई हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही कलरफुल एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स जो भी यहाँ पे हैं। यहाँ पे एक नया सुविधा है कि QR कोड दे दिया गया है, आप उसको स्कैन करके, आपको नहीं भी पता हो किसी फ्लावर के बारे में तो दे विल गिव यू इंफॉर्मेशन कि उसका यूज़ क्या है। और कोई भी जिनको गार्डनिंग पसंद है या नहीं परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए इट इज़ अ गुड इंस्पिरेशन की जगह है कि घर जाके यहाँ से इंस्पायर होके कुछ अपने घर पे ही कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर सजाया है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि बाकी भी पूरा घूम के देखूं क्या क्या है नहीं है। वेरी कलरफुल, वेरी नाइस। खूबसूरती से सराबोर है ये अमृत उद्यान। यहाँ पर आकर इसकी सुंदरता को तो हमने देखा ही, साथ ही मुझे तो यहाँ से एक सीख भी मिली कि किस तरह से एक गार्डन को एक प्रॉपर तरीके से तैयार किया जा सकता है, उसे और भी ज्यादा सुंदर बनाया जा सकता है, अलग अलग एलिमेंट्स उसमें ऐड किए जा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आज के इस सफर से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने इस सैर का लुत्फ जरूर उठाया होगा। तो इसी के साथ बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में लेकर चलेंगे एक नए गार्डन के सफर पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।